सबसे पहले आपको वो कंपनी ओपन करनी है जिस कंपनी में आप जो है जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है या फिर F1 की जो है आप प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज में आपको वो कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप जो है जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली उसको सिलेक्ट करके एंटर दबा देना है, ठीक है। तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में हम हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखिए फीचर्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पर क्लिक करना है या फिर सिंपली आप शॉर्टकट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं पीछे जाता हूँ तो आपको प्रेस करना है F11 उसके बाद F3, ठीक है। तो इससे जो है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो फीचर्स हैं वो जो है ओपन हो जाएंगे। अब जीएसटी इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को यस करना है। अगर ये नो होगा एंटर दबाइए। उसके बाद है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी आपको यस करना है, ठीक है। फिर एंटर दबाइए। तो एंटर दबाते ही इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी जहाँ पे आपको जो है जीएसटी डिटेल्स को फिल करना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टेट, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर भी आपका बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है, ठीक है, यहाँ की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आपको यहाँ से वो स्टेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब स्टेट आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है क्योंकि हर स्टेट के जो जीएसटी रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको उसी स्टेट को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने कंपनी को अपनी रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है। तो इसमें जीएसटी के दो रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, एक होता है कंपोजिशन और दूसरा होता है रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ से आपने रेगुलर या कंपोजिशन सेलेक्ट करना है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन टाइप लिया हुआ है। अब अगर आप सीखने के पर्पज से जीएसटी यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए कंपोजिशन में क्या है कि अगर आपका टर्नओवर बहुत कम है, ठीक है, 1.5 करोड़ से कम है, तो उस केस में आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी का ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे रेस्टोरेंट है या फिर किराना की कोई शॉप है, ठीक है, जहाँ पे आप नॉर्मली जो है B2C कस्टमर से डील करते हैं, यानी आपके कस्टमर के पास कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप कंपोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो जीएसटी रेट्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं, ठीक है। अब अगर रेगुलर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप कितना भी टर्नओवर जो है कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके कस्टमर जो है B2B ज़्यादा है, यानी आपके जो कस्टमर है उनके पास भी जो है रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, तो उस केस में आप यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कई स्मॉल बिजनेस भी रेगुलर लेते हैं, तो अपने फायदे अपने नुकसान है दोनों के ही। जैसे यहाँ पे कंपोजिशन में आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे परचेसेस में रेगुलर अगर आप लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स जो है मिलता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होते हैं, तो कोई कंपोजिशन लेता है कोई रेगुलर लेता है। लेकिन अगर आप सीखने के पर्पज से टैली यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर ही इसको रहने देना। उसके बाद आता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से जीएसटी अप्लाई हुआ है। इंडिया में जो है 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है, 1 जुलाई 2017 से भी पुराना है, तो आप ये डेट डालेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस नया है, मान लीजिए 2020 में या 2021 में स्टार्ट हुआ है, तो आप वो डेट आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है अपना जीएसटी नंबर, जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये 15 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे आपको डालना है। ये अभी हमने डेमो डाला है, ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं तो भी आप डेमो डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो 2 लेटर होते हैं वो आपकी स्टेट कोड होते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट की होगी उसका कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट के जो 10 लेटर हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके पैन नंबर, जैसे हमने ABCDE 1 2 3 4 F डाला हुआ, ठीक है। उसके बाद कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। लेकिन जो 14th अल्फ़ाबेट है ये Z ही होगा, ठीक है, ये कंपलसरी है, तो Z आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप नंबर या अल्फ़ाबेट लास्ट में डाल सकते हैं। एंटर दबाएंगे तो ये हमसे वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये डेमो है तो ये वेरीफाई नहीं करेंगे, हम सीधे एंटर प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, ठीक है। तो अभी हमने रेगुलर यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम जीएसटी R1 जो है फिल करेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप जो जीएसटी R1 फिल करते हैं वो मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी ईयरली 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती है तो उस केस में आप मंथली कर सकते हैं। अगर बिलो करती है तो आप क्वार्टरली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप मंथली करते हैं कि क्वार्टरली करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से मंथली ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका ई वे बिल एप्लीकेबल, तो अगर ई वे बिल एप्लीकेबल होता है तो यहाँ से आप यस करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ई वे बिल कब आप यस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है इंटर स्टेट में या इंट्रा स्टेट में, इंटर स्टेट यानी कि अगर आप स्टेट के बाहर भी माल की सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में इंटर स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट है कि आप अगर
अंदर ही, अपनी स्टेट के अंदर ही माल की सप्लाई करते हैं। तो उस केस में क्या है कि अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है, मान लीजिए आपने महाराष्ट्र में रहते हैं और आपने महाराष्ट्र के अंदर ही या महाराष्ट्र के स्टेट के बाहर, मान लीजिए महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली में किसी को माल बेचा, ठीक है, और उसकी इनवॉइस वैल्यू जो है वो 50,000 से ऊपर जा रही है, यानी बिल जो है 50,000 से ऊपर का बन रहा है, तो उस केस में आपका ई-वे बिल फिर आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल हुआ है वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। थ्रेशहोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि अगर इनवॉइस मेरा 50,000 से ऊपर का बनता है तो उसमें मैं जो है ई-वे बिल जनरेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे। थ्रेशहोल्ड लिमिट 50,000, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है, हर स्टेट में ये डिफरेंट हो सकती है, जैसे हमने अभी 50,000 यहाँ पे डाली हुई है। उसके बाद है एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, ठीक है, तो इसमें भी यस होता है, ठीक है, उसमें भी लगता है आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू का आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। एंटर दबाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, ठीक है, तो अगर आप एडवांस रिसीप्ट पे टैक्स लायबिलिटी इनेबल करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नॉर्मली नो ही रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर रिवर्स चार्ज पे आप लायबिलिटी इनेबल करना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कोई फीचर है नहीं तो हम इसे नो ही यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आ जाता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ठीक है, अगर आपको जीएसटी रेट डिटेल्स को सेट या ऑल्टर करना है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं और यहाँ से जो है जीएसटी रेट जो है आप यहाँ से टैक्सेबल करके डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम जो है टैक्स रेट डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम आइटम्स क्रिएट करते हैं तो उस समय पर हम जीएसटी रेट हर किसी के लिए अलग अलग जो है डालते हैं, क्योंकि हर किसी कैटेगरी के लिए अलग हो सकते हैं जीएसटी रेट, ठीक है। अगर आप एक कैटेगरी के माल बेचते हैं तो आप यहाँ से भी सेट जो है कर सकते हैं। तो हम स्केप दबाकर पीछे जाएंगे और इसे हम नो ही रखेंगे अभी। उसके बाद आ जाता है आपका इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर आपको जीएसटी क्लासिफिकेशंस को इनेबल करना है तो यहाँ से यस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नो ही रखेंगे। लास्ट है आपका प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, ठीक है, तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं माल, ठीक है, तो यहाँ से आप बॉन्ड डिटेल्स को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, यस करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको एलयूटी या बॉन्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना है और फिर वैलिडिटी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है, लेकिन इसे अभी हम नो ही रखेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हम भर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको Ctrl+A दबाकर इसको सेव कर लेना है, ठीक है, और वापस से इसको भी आपको Ctrl+A दबाकर सेव कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपकी जो है टैली RP9 में जीएसटी के सभी फीचर्स जो है इनेबल हो चुके हैं। अब देखेंगे कैसे, आप एस्केप दबाकर पीछे जाइए और आपको डिस्प्ले में आना है, ठीक है, डी प्रेस करना है और फिर आपको आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, तो ओ प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब जीएसटी जो है हमारे टैली RP9 कंपनी में इनेबल हो चुका है, ठीक है। सो होपफुली